नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, ये 5 अक्टूबर की एक्सपायरी का चार्ट अभी आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें अभी तो 1 घंटे का सेट है, मैं 5 मिनट का सेट कर देता हूं। यहाँ पर हम देखेंगे कल जैसी इसकी ओपनिंग रही थी उसको लेकर हम बात करेंगे। ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का चार्ट है, अभी आपके सामने 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने सेट किया हुआ है, और उसको देखते हुए जैसा हमारा आगे का व्यू है उसमें क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे उनको लेकर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ गोल्ड ने अपनी शुरुआत करी थी। शुरुआती दौर में इसने काफ़ी नीचे तक के लेवल लगाए थे और वहाँ से इसमें एक बाउंस आना शुरू हुआ था, पर इसने अपना हाई भी ब्रेक नहीं करा और वहाँ से फिर से एक नीचे की कोशिश करी थी, नीचे जाने की, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करी, और ये जो हाइज थे इसके ये ब्रेक नहीं हो पाए। फिर से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, जिसमें इसने अपने बिल्कुल डेज के लो पे आकर अपनी क्लोजिंग की है। मतलब जो इसका लास्ट रेट प्राइस रहा था वो बिल्कुल डेज का लो रहा था, 49,444। ठीक है, तो इस तरीके का ट्रेंड हमने देखा और कंटिन्यूसली हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब इवनिंग सेशन शुरू हो चुका था उसके थोड़ा सा बाद में ये जो एरिया सारा का सारा, यहाँ पर हमने कहीं भी गोल्ड में एक पुल बैक आता हुआ नहीं देखा। लगातार इसमें एक प्रेशर बना हुआ था, कहीं पर भी ऐसी कोशिश नहीं हो रही थी गोल्ड की कि वो ऊपर आ पाए। और कल बहुत से ट्रेडर्स ने मुझसे ये पूछा कि बाइंग कर लेनी चाहिए क्या। देखिए, मैंने सबको मना करा। सेलिंग की भी खैर मैंने किसी को रिकमेंडेशन इंट्राडे में कुछ ऐसी गोल्ड में नहीं दी थी, पर बाइंग के तो मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट था कल, क्योंकि जिस तरीके का ट्रेंड ये कंटिन्यू है उसमें हमारा एक बाइंग का ट्रेड लेना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और उसका रीज़न ये एक एक ये है कि सबसे पहले उसने ऊपर बढ़ते हुए कोई ब्रेकआउट लेवल नहीं तोड़ा है। दूसरा कि पूरे दिन में कहीं पर भी बाउंस नहीं आ रहा, और सिल्वर में भी सेम तरीके का हमने एक ट्रेंड देखा है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो टेक्निकली ये इंडिकेट कर रही थी कि गोल्ड में बाइंग का ट्रेड लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, मतलब गलत साबित हो सकता है। एक चीज़ और थी जो मैंने बताई थी कि 1962 ये इसका लास्ट मंथ का लो प्राइस था कॉमेक्स पर, और जिसके ब्रेक होने के बहुत ज़्यादा चांस थे। वो ब्रेक हुआ भी हमारा मार्केट बंद होने के बाद, पर उसमें जो एक लो प्राइस लगा है वो लगा है 1854 के अराउंड। 1862 इसका लोएस्ट प्राइस था लास्ट मंथ का, और 1854 इसका जब हमारा मार्केट क्लोज हो चुका था एमसीएक्स, उसके बाद वहाँ पर 1854 के अराउंड का प्राइस एक टच हुआ है। अभी करंटली ट्रेड कर रहा है वापस उसी लेवल पे है, 1961-62 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो जो ओपनिंग है अगर इसी के आसपास होती है तो ओपनिंग कहीं पर कहीं ना कहीं हम देखेंगे वो उसका प्राइस जो है वो यही हो सकता है, प्रोवाइडेड के अगेन सेम थिंग के जो डॉलर और रुपये का जो कन्वर्जन रेट है वो सेम रहे। ठीक है, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर मंथली लो ब्रेक हो चुका है। मार्केट ने थोड़ा बाउंस दिखाने की कोशिश की है, करंटली उन्हीं प्राइसेस पे हो सकता है कि 500 से 450 के बीच में कुछ एक ओपनिंग हो जाए, 500 के आसपास हो जाए। कल जो इसकी क्लोजिंग हुई है एमसीएक्स पे वो ये 49508 पे। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 15 मिनट पे, और सारे एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे कैसा हमें गोल्ड पे लग रहा है। देखिए, डाउन ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ सस्टेन करने की कोशिश करी, अगेन गैप डाउन ओपनिंग, मोर लोअर लेवल्स, और फिर और आगे बढ़ते हैं 1 घंटे की तरफ। यहाँ देखते हैं कैसा है। देखिए, ये एक स्लोप इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ ओपनिंग हुई, ये ऊपर गया। जैसे ही इस स्लोप को इसने ब्रेक करा, एक शार्प करेक्शन, और वो अभी तक कंटिन्यू है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूँ, बाइंग बिल्कुल तब तक अवॉइड कीजिए जब तक मार्केट में एक पुल बैक आना शुरू नहीं होता। बाउंस आपको क्लियरली आंखों के सामने ऐसा ना लगे कि मार्केट में एक तेज़ी आनी शुरू हो गई है। जैसा मुझे लग रहा है, जिस तरीके से कई क्लाइंट्स ने मुझसे ये पूछा कि हमें बाइंग की पोजीशन ले लें या ना ले लें, तो मेरा ये मानना है कि एक कोशिश ये ज़रूर की जा रही है ट्रेडर्स के थ्रू
कि बाइंग में एंटर होने का प्राइस उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, अच्छा और बुरा ये सब डिपेंड करता है कि ट्रेंड कैसा चल रहा है। ट्रेंड अगर नीचे का है तो ठीक है, आपकी मतलब प्राइस ऑब्वियसली के काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। जो प्राइस था इसका थोड़े टाइम पहले तक 56,000 का था, आज की डेट में हम देख रहे हैं 49,500 है। करीब 6,500 पॉइंट की एक करेक्शन आ चुकी है, जो गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा है। पर ये उतनी भी ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसमें तेज़ी आई थी वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तेज़ी थी। ठीक है, मार्केट करेक्ट हो रहा है, कितने नीचे तक आ सकता है इसका अंदाज़ा आपको भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। तो जब तक वो नीचे जा रहा है कम से कम हमें तब तक उस चीज़ से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। यही हमारी एक समझदारी होगी इस टाइम। मार्केट में एक पुल बैक आना शुरू होगा, ज़रूर एंटर करेंगे, उसे मिस नहीं करेंगे हम। और वो कब आएगा कब नहीं आएगा ये हमें चार्ट्स खुद बता देंगे। आपकी स्क्रीन पर चार्ट्स ये चीज़ खुद बता देंगे कि अब इसमें एक तेज़ी आने की उम्मीद हो चुकी है और अब हमें ख़रीद लेना चाहिए। ऊपर में भी हमारे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड लेवल रहेंगे जो, पर जब तक इसमें ये करेक्शन चल रही है, देखिए कई बार क्या होता है करेक्शन कंटिन्यूसली आती है, मतलब धीरे 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 ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है। मैंने रिकमेंड इसीलिए नहीं करा क्योंकि वो ट्रेंड जब तक कंटिन्यू है तब तक हमें मार्केट से थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं 4 घंटे की तरफ, थोड़ा सा और देखते हैं कि चार्ट में कुछ हमें चेंज नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं करेक्शन। करेक्शन मार्केट ने थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करी इन लेवल्स पे, फिर करेक्शन अगेन। अब इसका अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये लगभग यहाँ पर है। बहुत कम चांस हैं कि ये इस रेजिस्टेंस लेवल को अब ये सपोर्ट बनाएगा, क्योंकि उसके एक दो रीज़न जो मुझे लग रहे हैं। पहला कि जिस तरीके की करेक्शन हम देख रहे हैं उसमें अभी फ़िलहाल यहाँ किसी लेवल से मुझे एक बहुत मेजर सपोर्ट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। या तो एक चीज़ हो सकती है कि डॉलर स्ट्रांग होना शुरू हो जाए तो उसका इम्पैक्ट गोल्ड एमसीएक्स पे जिस तरीके से पड़ेगा तो इसे इन लेवल्स पे सपोर्ट मिल सकता है। अदरवाइज़ मैं कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं देख रहा इस चीज़ को। जैसा मार्केट बढ़ा था और वैसे में जो ये गिरावट आ रही है, पहली चीज़ कि इस गिरावट को इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझा जा रहा है अब। ये जो प्राइस है ना, ये इसका रेजिस्टेंस वो सपोर्ट लेवल जो था ये इसने ब्रेक करके अपने आप को नीचे बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जो ये करेक्शन है ये अभी इतनी जल्दी नहीं रुकेगी। मतलब मार्केट ये कंटिन्यूस वे में नीचे गिरेगा या फिर अभी थोड़ा थोड़ा छोटा एक बाउंस ले लेके गिरेगा, उस पर कहना भी थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए नीचे में जो मुझे एक लेवल लग रहा है वो हो सकता है 48,000 के अराउंड कहीं पर इसे एक मेजर सपोर्ट मिल सकता है। पर लेवल कोई भी हो वहाँ पर हमें ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि मार्केट वहाँ से टर्न करना शुरू कर रहा है ऊपर को या नहीं कर रहा। अदरवाइज़ मार्केट में क्रैश कितना होगा वो भी हम नहीं कह सकते। 48,000 के अराउंड इसका बहुत मेजर एक सपोर्ट एरिया रह सकता है। तो अभी फ़िलहाल उससे भी 1,500 पॉइंट अभी ऊपर है। और कोई भी ऐसी कोशिश ना करें कि आप ज़बरदस्ती अभी मार्केट में एंटर कर जाएं और फिर आपको ये रिग्रेट हो कि ये तो 48,000 के नीचे भी इसने सस्टेन कर लिया। ये सिर्फ चांसेस हैं, पर मार्केट किस तरीके से नीचे जा रहा है वो हमें ध्यान देना होगा। दूसरी चीज़, आप एक डायरेक्शन में तो सोच रहे हैं, आप दूसरी डायरेक्शन अगर आप 1,500 पॉइंट नीचे का एक माइंड में आने लगता है कि 1,500 पॉइंट नीचे यार इतना तो मैं देख लूँगा, अब मैं अभी एंटर कर जाता हूँ, कोई अभी ज़्यादा मार्जिन नहीं बचा मतलब इसके गिरने में। आप इसे दूसरी तरीके से ऐसे देख सकते हैं कि 51,000 1,500 पॉइंट ऊपर है तो यहाँ पर मैं सेल कर देता हूँ, 1,500 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस रख लेता हूँ। पर ऐसे सोचने वाले बहुत कम होंगे। रीज़न पता है क्या है? रीज़न एक ही है कि आपको छोटा प्रॉफिट चाहिए। ये यहाँ से अगर आपको 100 200 300 पॉइंट भी देगा तो आप बाइंग में आप एग्ज़िट कर जाएंगे, आप सेलिंग में एग्ज़िट नहीं करें। सेलिंग में आपको प्रॉफिट होने की उम्मीद क्योंकि थोड़ी सी कम लग रही है तो आप लॉस वहाँ पर इतना देखने के लिए रेडी नहीं है जितना आप बाइंग की साइड में देखने के लिए रेडी है। तो अभी फ़िलहाल मार्केट ओपन होने के बाद एक कैसा एक ट्रेंड रहने वाला है उस पर हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। बाइंग अभी भी मत कीजिएगा, मैं यही आपको रिकमेंड कर रहा हूँ।
कुछ लेवल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनका खैर उनकी इतनी इम्पोर्टेंस अभी मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है। देखिए, पहला प्राइस ही काफ़ी ऊपर है, वो है यहाँ 49900। जब तक गोल्ड इसे ब्रेक नहीं करता, आप गोल्ड में बिल्कुल भी जान मत समझिए, मतलब कोई भी स्ट्रेंथ आपको नज़र नहीं आएगी। इसके नीचे जब तक है, या तो ये उसमें ट्रेड करेगा, एक रेंज में ट्रेड करेगा, या फिर ये डाउनवर्ड ट्रेंड जो है उसे कंटिन्यू रखेगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक ट्रेंड को ये फॉलो कर सकता है। अदरवाइज़ कुछ ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम से ऊपर जाने वाला है। सबसे पहले ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 49,900, जो इसकी कल की क्लोजिंग थी उससे सिर्फ 400 पॉइंट ऊपर है। ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके की करेक्शन आ रही है ना रोज़, उसमें ये सिर्फ ही है। अगला एक लेवल है, पता नहीं शायद यही है या इसके ऊपर है। नहीं नहीं, इसके ऊपर होगा शायद, यहाँ कहीं होगा 50350, 50,350। जब ये इसे ब्रेक कर देगा ऊपर की साइड में, तो आप ये समझ सकते हैं कि गोल्ड में स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा आ गई है, और जो इसका ये जो बियरिश ट्रेंड हम देख रहे थे अभी कुछ टाइम से, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। तो इस प्राइस का आप ज़रूर वेट करें ब्रेक होने का। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक आप कोई एक स्ट्रांगली इतना बिलीव ना करें कि गोल्ड में एक वापस एक टर्न आ गया, वापस 56,000 ब्रेक कर देगा या 54,000 ब्रेक कर देगा। उसके चांसेस बहुत कम है। 50,350 के नीचे जब तक ये सस्टेन कर रहा है, मार्केट में मोमेंटम सेलिंग का ही बना हुआ है। या तो वो रेंज में ट्रेड करेगा, या फिर वो डाउन साइड को कंटिन्यू रखेगा, डाउनवर्ड ट्रेंड को। ठीक है, तो इस तरीके का एक मोमेंटम बन रहा है। बाकी इसके ऊपर का प्राइस है वो और काफ़ी ऊपर है, उसकी अगर हम ना बात करें तो ही ठीक है, पर फिर भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। वो है यहाँ यहाँ कहीं होगा 51250। ठीक है, ये इसका रिवर्सल का प्राइस होगा। इसके ऊपर अगर ये अपने आप को होल्ड करता है, तो गोल्ड में ये माना जाएगा कि एक ट्रेंड जो है वो उसमें एक रिवर्सल आ गया है। तो 51,250। देखिए दोस्तों, दो चीज़ें अभी मैं आपको बताता हूँ। पहला, कि मैंने आपको बताया कि अगर आप बाइंग में ट्रेड लेते हैं तो 48,000 का एक एक एक्सपेक्टेड एक सपोर्ट एरिया है, एक्सपेक्टेड। वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत, क्योंकि जिस तरीके से गिर रहा है वो बहुत बड़े टाइम फ्रेम पर, अगर इसने अपने आप को 48,000 के नीचे अगर होल्ड कर लिया थोड़े बड़े टाइम के लिए, मतलब करीब 6-7 दिन इसने अपने आप को उस प्राइस के नीचे अगर होल्ड कर लिया, तो ही हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि वहाँ से और एक डाउनसाइड आ जाएगी अगले कई महीनों के लिए। दूसरी चीज़ कि हम सेलिंग में बने रहते हैं और इस प्राइस को हम कंसिडर करते हैं। ये भी हमारा करीब करीब 1,500 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस है। तो आप बिल्कुल इस रेंज के बीच में हैं अभी। कोई बहुत अपना स्ट्रॉन्ग बिलीव मत रखिए कि बढ़ ही जाएगा या घट ही जाएगा। ट्रेंड नीचे का है, आपके पास सिर्फ 2-3 टूल हैं जो बहुत इजी हैं आपको आपके ट्रेड में हेल्प करने के लिए। ट्रेंड नीचे का है, बाइंग अवॉइड कीजिए, बस यही। इंट्राडे में जब मार्केट में थोड़ा सा एक हमें स्ट्रेंथ नज़र आएगी, हम बाइंग की पोजीशन ले लेंगे। इसमें तो मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। तो ये कुछ लेवल्स थे जो मैंने आपको बताए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।